न्यूज स्टेटो में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज और बारिश से कई शहरों में पारा गिरा है। बता दें कि बड़ी ठंड और दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन है और यूपी में बारिश के साथ शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। तो बर्फबारी और बारिश जिसकी वजह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश से कई शहरों में पारा गिरा है, ठंड बढ़ गई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन है और यूपी में बारिश के साथ शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। तो 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। विजिबिलिटी बहुत लो है जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई दिखाई दे रही है। तो गाजियाबाद से हमारे साथ में सोनू अरोड़ा जुड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ में तरुण भड़ाना जुड़े हुए हैं। सोनू, क्योंकि देखिए अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये भी देखा जा रहा था कि पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि बारिश हुई है ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि अब ग्रैप 4 भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, जो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप तो जारी था ही, साथ में पोल्यूशन से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पोल्यूशन के कारण सांस लेने में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। वहीं आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में बारिश हुई। पिछले 2 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके बाद जो पोल्यूशन की का जो स्तर है वो घट गया है। हालांकि गैप 4 की जो पाबंदियां हैं वो हटा ली गई हैं, लेकिन साथ ही जो एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्रैप 1, 2, 3 अभी लागू रहेगा, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। जो हवा की गुणवत्ता है वो अभी भी खराब है। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण जो मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बात करें आज के तापमान की तो इस समय का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। भीषण ठंड है, सड़कों पे खड़ा होना बेहद मुश्किल है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित है तो मॉर्निंग वॉक करने से बचे, क्योंकि ठंड बहुत जाता है। वहीं आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में बारिश और हो सकती है, पारा और गिर सकता है। जो ठंड है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को और सता सकती है। जी बिल्कुल तरुण, क्योंकि ये जानकारी लगातार मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी आगे आने वाले दिनों में बारिश और भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल बारिश को लेकर क्या हालात हैं? लगातार जिस तरह गैप 4 लगा हुआ था, पॉल्यूशन की मार जो लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, लोगों के सांसों पर संकट मंडाता नजर आ रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार जो रुक रुक कर बरसात हो रही है, बरसात होने से कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में कोई समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं राहत लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जो पॉल्यूशन का स्तर था वो तेजी से बढ़ रहा था और मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, आने वाले समय में अब बरसात होगी, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को सांस लेने में समस्या नहीं होगी। साथ ही जो ठंड है वो, जो सर्दी है वो बढ़ेगी, क्योंकि शीतलहर और हवा के साथ जब चलेगी तो लगातार कहीं ना कहीं जो ठंडी का जो असर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ग्रैप 4 लगा हुआ था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कोई भी आदेश जारी तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि जल्द ही यही पॉल्यूशन की जो मार है, जो पाबंदियां हैं, ये भी हट सकती हैं। और इसको देखते हुए जो बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट हो गया कि ठंडी का प्रकोप है, रैन बसेरे शुरू हो गए हैं और 112 पर भी अलर्ट कर दिया गया। कोई भी सूचना देता है 112 पर, जो बेसहारा लोग हैं उन्हें नजदीक के रैन बसेरे तक पुलिस छोड़ेगी और जिसको कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए लोग नजर आएंगे। और साथ ही ये भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से और अलर्ट भी किया गया है, टीमें गठित की गई हैं। जो मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते हैं उनमें भी कहीं ना सावधान रहने की अभी आवश्यकता, क्योंकि पॉल्यूशन की जो मार है, जो विजुअलिटी बहुत कम है, लगातार हाईवे पर चलने से बचें। और जो विजुअलिटी है वो बहुत कम है कि हादसे लगातार बढ़ते हैं और डीपर का प्रयोग करें। हाईवे पर जो स्पीड है वो भी बहुत कम कर दी गई है। शासन और ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार ओवर स्पीड के चालान काटे जा रहे हैं ताकि कोई भी वाहन हादसे का शिकार ना हो, ओवर स्पीड चलने की वजह से कोई भी दुर्घटना ना हो। लगातार बरसात जिस तरह पिछले 1-2 दिन से जो रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जो तापमान है वो कहीं ना कहीं अब
सर्दी का सितम लगातार तेज हवाओं के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है सोनू, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से धूप भी नहीं निकली है और बारिश हुई है, बारिश के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में दोबारा अगर धूप देखने की बात करें, क्योंकि खिली खिली धूप, फिलहाल ठंड जरूर पड़ रही थी लेकिन निकल रही थी, बारिश के बाद वो धूप भी दिखना बंद हो गई है, तो मौसम कब दोबारा से खुलेगा? देखिए, आज आपको बता दें तो इस समय जो मौसम है वो जो आसमान है साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी निकलनी शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 26, 27, 28 के लिए अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है। वहीं आज जो है मौसम खुलेगा और हल्की फुल्की जो धूप है वहीं सूर्यदेव के आज लोगों को दर्शन होंगे। अगर धूप निकलती है तो लोगों को काफ़ी हद तक जो ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि 2 दिन से हो रही बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। वहीं जो बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में बारिश और हो सकती है और ठंड और बढ़ सकती है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।